हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं और सेटअप डिस्कस करते हैं कल के लिए। कल है 23 अगस्त। बैंक निफ्टी की बात करें तो 300 पॉइंट की आज हमें अपर साइड की क्लोजिंग दी है। बहुत अच्छी क्लोजिंग है ये। हम हमारा पूरा निफ्टी जो भी है, हमारी पूरी मार्केट अभी प्राइमरी ट्रेंड पूरा अप ट्रेंड चल रहा है और इंट्राडे में भी कोई वीकनेस नहीं है। तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेना है तो ये कल के लिए एक सेटअप है। ये एक हमारी हिस्टोरिकल लाइन आ रही थी काफी टाइम से, इससे रिजेक्शन मिल रहा था हमें। ठीक है। अगस्त जब से चालू हुई तब से आज इसको ब्रेक किया है और यहाँ पे सस्टेन की है। ठीक है। कल अगर इसका डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की कैंडल, तो हम ऊपर के लिए बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 51,500। अगर ये भी ब्रेक करता है तो ऊपर का और एक टारगेट होगा 51,800 और 900 तक का ले सकते हैं, जो ये स्विंग है और ये वाला स्विंग है। नीचे के साइड में अगर ये फिर से घूम के इसके अंदर आ जाती है ट्रेंड लाइन के इधर और यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न दिखता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट है 50,500 के लिए। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 50,165 तक का नीचे का टारगेट मिल सकता है। तो ये फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन चल रहा है। हम हमारे 5 मिनट मेन सेटअप पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग नैरो रेंज है और जब भी नैरो रेंज हमें मिलता है तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। और ये जो रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन की और न्यूट्रल पॉइंट की, यहाँ पे मैंने मेंशन किया। आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है, रेजिस्टेंस 2 का नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज ये है और 3 का यहाँ पे मेंशन है। ये रेजिस्टेंस 4, 5 और 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है सारे। और रेजिस्टेंस 4 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। ये 5 की रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन और ये 6 की रेंज यहाँ पे मेंशन है। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और ये 3। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। और जो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, ये 2 की रेंज है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन सपोर्ट 3 की रेंज यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 4, सपोर्ट 5, 6 और ये सपोर्ट 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन है 5 की, ये 6 की। और सपोर्ट 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है और 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज ये है और सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। ट्रेडर्स, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई होती, वीडियो को पॉज कर लेना और उसके रेंज अच्छे से आपके चार्ट पर प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड फिर भी कुछ आपको डाउट है, अगर आपको इस वीडियो से समझ में नहीं आ रहा, तो इस सेटअप से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको सारी एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत अच्छे से सुन लेना और ये निफ्टी में भी अप्लाई करना है आपको। जो पहला रूल है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। सेकंड रूल है, अगर वो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो यहाँ उसके अंदर वो 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। मोर देन 15 मिनट्स कितने देर भी चलेगा, उसके बाद सस्टेन होकर जिस साइड का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा तो उस वो हमारा ट्रेड बनेगा। ठीक है, लेकिन ये दो रूल मेट होने के बाद ही हम ट्रेड में एंटर होंगे। और जब एंट्रीज की बारी आती है तो दो एंट्री है हमारी सेटअप की। एक सेफ एंट्री है सेफ ट्रेडर्स लोग के लिए, एक एग्रेसिव एंट्री है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। इन दोनों के बारे में आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है तो ये फ्लैट ओपन होती है, जहाँ पे आज क्लोज हो गई है। तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी। जो रूल नंबर 1 है हमारा मेट हो जाएगा। अगर इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप ओपन होती है R1 के अंदर नॉन ट्रेडिंग जोन में तो ये रूल नंबर 1 मेट हो जाती है और इसी के अंदर सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है। अगर एक गैप अप होती है यहाँ पे
और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो हमें ऐसे में वेट करना है जब तक प्राइस डाउन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट नहीं करती है। अभी फिलहाल के लिए एग्जांपल के लिए लेते हैं, सपोज गैप अप होती है और एक गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे ये इसके दोनों रूल मैच हो जाती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस टाइम अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे, यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं पे तो आएगी, उसके बाद सस्टेन करती है जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैच हो जाता है, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज यहाँ पर होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, रूल नंबर 1 है, और इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट तो रूल नंबर 2 भी मैच हो जाती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन में होती है और लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाती है, ऊपर जाने लगती है या नीचे गिरने लगती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था। तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर आने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैच हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है, कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में, तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का, उसके बाद उसके अंदर वो 15 मिनट सस्टेन कर लेते हैं जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैच हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी टारगेट कैसे लेने वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे प्राइस है, सस्टेन की, दोनों भी रूल मैच हो गया, ब्रेकआउट आया, आपने ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा 1 2 3, ये बीच की लाइन पीवेट लाइन है, ये भी ये टारगेट की लाइन भी आप एक्ट करते हैं। और अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के 2 लेवल होंगे वो टारगेट होंगे। सेम वे अगर ये सस्टेन करके दोनों भी रूल मैच होकर नीचे आती है, नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने, और याद रखना निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ऑप्शन चेन नेक्स्ट वीक का देख के कुछ मतलब नहीं है, सब सिंगल डिजिट पे, तो उसको देख के कोई व्यू नहीं बना सकते हैं। खाली पीसीआर और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्रेजेंट है। तो अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो कल हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,500 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है सी वाले, इसके ओआई सबसे स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे इसको लगते ही, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 50,600 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज जो पी के ऑप्शन चेन ऑप्शन राइटर्स है ये स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो सपोज यहाँ पे दोनों भी रूल मैच होने के बाद ब्रेक डाउन आती है तो यहाँ पे सेफ एंट्री करना, सेफ एंट्री थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एग्रेसिव एंट्री करोगे तो क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है और आपका एसएल काट सकती है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.9 चल रहा है, 0.9 इंडिकेट करता है किसको, बियरिशनेस को, ठीक है, थोड़ा सा वीक है, हालांकि ये अगर गैप अप होती है तो ये बुलिश भी बन जाएगी, 0.9 का 1 हो जाएगा और 1.1 भी हो सकता है गैप अप होती है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, तो लेकिन थोड़ा सा ये अगर निफ्टी बुलिश हो जाती तो ये भी इसको अपने आप ही बुलिश कर लेगी, ट्रैक कर लेगी निफ्टी इसको भी। सेफ एंट्री डिस्कस करते हैं। यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। दोनों भी रूल मेट होने के बाद या सपोज ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री कैसे लेने वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बुलिश एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मैट होने के बाद नीचे के साइड में ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो बननी चाहिए रेड, साइज कोई भी चलेगी, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होती है। सो गाइस ये बन गया सेटअप, इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर